कीफ इज नॉट यील्डिंग। आज की रात क्या लग रहा है आपको? हर रात मैं पिछले 4 रातों से यह सवाल पूछ रहा हूं। असल में जब युद्ध शुरू हुआ तो ये माना जा रहा था कि रूसी सेनाएं बहुत शीघ्र ही कीव को कैप्चर कर लेंगी, लेकिन जिस तरह से नाटो के स्टांस में बदली हुई और इस देश ने अपने आप को संभाला, जिसमें सारे लोग युद्ध में शामिल हुए, तो एक रूस को बहुत बड़ा झटका लगा है और उसके हर तरह के साजो सामान में काफी नुकसान पहुंचा है जी। शायद यही एक कारण है जिसके लिए पुतिन ने अब न्यूक्लियर वार की धमकी देने की भी कोशिश की है। जस्ट होल्ड योर थॉट। मेरे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं वो खबर दिखाना चाहूंगा इस वक्त। सीधे राहुल यहां पर दिखाएं। पुतिन के एटमी हमले की धमकी के बीच बड़ी खबर। वो खबर यह है कि नेटो ने यूक्रेन को भारी संख्या में एंटी एयरक्राफ्ट दिए हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। यूक्रेन को नेटो से एंटी टैंक सिस्टम भी मिला है। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने को नेटो तैयार हो चुका है। जैवलिन एंटी आर्मर्ड मिसाइल भी यूक्रेन को देगा नेटो। ये बड़ी खबर है हमारे पास। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, बड़ा सवाल इस वक्त यहां पर है। कल तक जिस ज़ेलेंस्की को यह लग रहा था कि उनके पास एम्यूनिशंस नहीं है, आज धीरे धीरे वो चीजें उनके पास आ रही हैं। कल लैटविया से उनके पास आया है, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। यानी कि अगर रशिया आता है, अटैक जैसे कर रहा है, वापस उसको खदेड़ा जा रहा है। देखिए, ये प्रतिरोध है यूक्रेन की ओर से, वो लगातार हो रहा है। और मैं एक बात और ऐड कर दूं, इतना ही नहीं बल्कि क्राउड फंडिंग चल रही है। 15 मिलियन डॉलर इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं, और जो कि साजो सामान के लिए दिए गए हैं कि इससे जल्दी से जल्दी साजो सामान आप खरीदिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो आम पब्लिक भी कंट्रीब्यूट कर रही है। और अब इसीलिए जो बेलारूस का एंगल आ रहा है कि बेलारूस भी अब उतरेगा इस मैदान में। वहाँ के राष्ट्रपति ने क्लियर ये बात कह दी, उन्होंने आज मान लिया कि हमारे यहाँ से रॉकेट भी फेंके गए। तो ये जो रीइंफोर्समेंट रशिया की ओर से बेलारूस का हुआ है, हो सकता है वो इसी का रिएक्शन हो। जिस तरह से मदद आना शुरू हो गई, जिस तरह से इंटरनली लोग फाइनेंशियली और हथियार दोनों ही तरीके से इस लड़ाई में उतर करके शामिल हो रहे हैं, तो अब ये लड़ाई इसीलिए शायद ये लंबी भी खींच रही है। You're right, अभिषेक। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस से न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। खतरे को देखते हुए नेटो की बड़ी तैयारी है। सीधे दिखाएं विजुअल। यूरोप में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करेगा नेटो। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। पहले मैं चाहूंगा राहुल जरा विजुअल दिखाएं। आप आंचल सर, रशिया ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अलर्ट पर किया है। यह पुतिन का फ्रस्ट्रेशन है जिस तरीके से नेटो अलायंस सामने आ रहा है। इंडिविजुअल कंट्रीज अगर मदद करेंगी तो मामला गड़बड़ होगा, लेकिन अगर नेटो मदद करेगा तो जाहिर तौर पर पुतिन कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, नेटो कैसे मदद करेगा निशांत, मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये जो सब चीजें अब आ रही हैं, पिछले 8 साल से उक्रेन को रशिया से धमकी थी, और पिछले 6-8 महीने से तो डेफिनेटली थी। अब आप उसको लास्ट मिनट पे ये चीजें अनाउंस कर रहे हैं, $350 मिलियन आप में टैंक भेजेंगे, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेंगे। अब वो उसके किस काम का? अगर 48 या 72 या जैसा कि आप बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर आ गया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि कब कीव विल फॉल, क्योंकि लोगों ने बहुत ये कहा था कि 24 घंटे में गिर जाएगा, 48 या 72 घंटे में गिर जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अब इसका क्या, इज इट टू लिटिल एंड टू लेट? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब उससे उक्रेन को फायदा होगा या कितना फायदा होगा, या नेटो अब सिर्फ ये चाह रहा है कि लॉन्ग हॉल वॉर हो जाए जिसमें रशिया बुरी तरह से फंस जाए। और जो यूरोप और नेटो और अमेरिका की पॉलिसी है कि धीरे धीरे रशिया को इकोनॉमिकली टोटली वीक कर दिया जाए उसको, और चाहे उस पे सैंक्शंस लगा के या चाहे उसको लंबी वॉर में इन्वॉल्व करा के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।